मैं आप लोगों के सामने कुछ वर्ड्स ये दिए हुए हैं और इन वर्ड्स को मैं पढ़ने जा रहा हूं। आप लोग इन वर्ड्स की तरफ ध्यान दें और पूरी तरीके से पूरा कंसंट्रेशन मेरी आवाज, मेरी साउंड, मेरी वॉइस, मेरी प्रोनाउंसिएशन पर आप दें और देखते हैं कि मैं किस तरीके से इन शब्दों को पढ़ रहा हूं। पेंसिल, फैमिली, कजिन, पॉसिबल, सिरिंज, इमिटेबल, ऑब्टेन, कैपेबल, टेरिबल, विजिबल, प्राइवेसी, डिस्टेंस, मैजिशियन, एनेक्सियस, आर्टिफिशियल, फेशियल। अगर आप लोग भी इन शब्दों को इसी तरीके से पढ़ते हैं तो निश्चित तौर से समझ लीजिए कि आप अंग्रेजी के इन शब्दों को बिल्कुल गलत तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी शब्द पढ़े थे वो बिल्कुल गलत थे। उनके प्रोनाउंसिएशन, उनकी साउंड, उनका उच्चारण सब गलत था। अगर आप भी इसी तरीके से शब्दों के प्रोनाउंसिएशन करते हैं, शब्दों के उच्चारण करते हैं, तो फिर अंग्रेजी के गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, गलत उच्चारण कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इनके सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, उनके क्या रूल्स हैं, तो मेरे इस वीडियो को आरंभ से लेकर के अंत तक पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए देखना बहुत आवश्यक है। हेलो लर्नर्स, आई एम यतुराज सिंह पाल। मैं आज आपके सामने एक इस तरीके का उच्चारण से संबंधित, प्रोनाउंसिएशन संबंधित एक वीडियो लेकर के आया हूं जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो अंग्रेजी सीखने का कार्य कर रहे हैं या अंग्रेजी में कार्य कर रहे हैं। हमारे आज के वीडियो का हमारा नाम है स्व साउंड इन इंग्लिश। बहुत से लोगों ने इस साउंड को सुना भी नहीं होगा, तो आ जाते हैं और आज ये समझने का प्रयास करते हैं कि स्व साउंड क्या है, क्यों आवश्यक है स्व साउंड की जानकारी होना। इस वीडियो को मैंने दो भागों में बनाया है, क्योंकि एक भाग में ये पूरा बन नहीं सकता था। तो पहले आप देखेंगे इसका पहला भाग, और पहले भाग में आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से आप स्व साउंड को समझेंगे, उसका प्रयोग कहां कहां पर होता है, उसके प्रयोग से क्या क्या परिवर्तन आते हैं प्रोनाउंसिएशन में, ये सब आप इसके पहले भाग में देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्व साउंड है क्या, इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्व साउंड इन इंग्लिश, ये स्व साउंड का ये स्क्रिप्ट है, फोनेटिक स्क्रिप्ट है। फोनेटिक स्क्रिप्ट में स्व साउंड इस तरीके से लिखी जाएगी, ये इसका सिंबल है। और ये चीज आपको बता दें, जिन लोगों को फोनेटिक्स की जानकारी नहीं है, जिन्होंने फोनेटिक्स को नहीं पढ़ा है, उनको ये बता दें कि जब भी कोई साउंड लिखी जाती है तो वो स्लांट बार्स के अंदर लिखी जाती है। ये उल्टी ई जैसी बनी हुई है, ये है स्व साउंड। अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसका उच्चारण क्या है, तो स्व साउंड का प्रोनाउंसिएशन सबसे ज्यादा स्ट्रेसलेस प्रोनाउंसिएशन है, एफर्टलेस प्रोनाउंसिएशन है, बिल्कुल आराम से बोला जाने वाला उच्चारण है, जिसके उच्चारण में हमें कहीं किसी भी प्रकार के कोई अतिरिक्त प्रयास, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। हमारे जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं वो सबसे ज्यादा रिलैक्स पोजीशन में रहते हैं, या फिर हम इसको ये कहें कि ह्यूमन बीइंग्स के जो चिल्ड्रन हैं, मतलब मानव बच्चे, जब सबसे पहली बार अपनी कोई साउंड निकालते हैं तो यही एफर्टलेस साउंड निकालते हैं, और ये साउंड होती है आ आ आ। तो इस तरीके से इस साउंड, ये जो अंग्रेजी की जो साउंड, जितनी भी साउंड है उनमें से ये सबसे आराम से निकलने वाली साउंड, सबसे एफर्टलेस साउंड है। आ जाते हैं थोड़ी सी जानकारी साउंड सिस्टम के बारे में यहां पर आपको देते हैं। तो देखिए, अंग्रेजी में लेटर्स तो यद्यपि 26 होते हैं, लेकिन साउंड्स जो हैं वो 44 हैं, और इन 44 में से 20 वोवेल साउंड्स हैं और 24 ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स को हम अलग कर देते हैं। अगर 20 वोवेल साउंड्स पर अगर हम आते हैं, 20 वोवेल साउंड्स पर आते हैं, तो इन 20 वोवेल साउंड्स में एक साउंड हमारी ये भी सम्मिलित है, जिसको अ साउंड कहते हैं, जिसको स्व साउंड कहते हैं। मूल रूप से जिसको स्व साउंड कहते हैं, लेकिन वहां पर ये अ साउंड के रूप में आती है। अब आ जाते हैं इसके प्रयोग के संबंध में कुछ जानकारी करने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज तो ये है, द स्मॉलेस्ट साउंड इन इंग्लिश इज स्व साउंड। अंग्रेजी की जितनी भी साउंड्स हैं, ऑल 44 साउंड्स, या वोवेल साउंड में अगर हम देखें तो ऑल 20 साउंड्स, उन सारी 20 साउंड्स में से सबसे ज्यादा छोटी स्मॉलेस्ट साउंड जो है वो है स्व साउंड, अर्थात अ, और ये इसका सिंबल है स्व साउंड, ये इसका सिंबल है। अब आ जाते हैं यहां पर कि इस स्व साउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये स्व साउंड बनती किस प्रकार से है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्व साउंड, तो स्व साउंड के लिए किसी एक वोवेल लेटर की आवश्यकता नहीं होती है। अंग्रेजी में वोवेल लेटर सिर्फ 5 हैं, ए ई आई ओ यू। तो विद ऑल 5 वोवेल लेटर्स ए ई आई ओ यू, तो स्व साउंड के फॉर्मेशन में इन 5 वोवेल लेटर्स का यूज होता है। इन 5 वोवेल लेटर से स्व साउंड प्रोड्यूस की जा सकती है, स्व साउंड बनाई जा सकती है, निकाली जा सकती है। इसके साथ ही साथ हमारी इंग्लिश में 2 सेमी वोवेल
लेटर्स भी हैं, उनमें से एक है W और एक है Y। तो W को यहाँ पे हटा दिया, यहाँ पे Y को लिया है, तो सेमी वॉवेल Y से भी स्व साउंड निकाली जा सकती है, Y से भी स्व साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इन सारे वॉवेल लेटर से और इस सेमी वॉवेल Y स्व साउंड निकलती है। देखते हैं, आ जाते हैं। सबसे पहले स्व विद लेटर ए लेटर से स्व साउंड किस तरीके से निकलेगी, कहां कहां निकलेगी, इसको देखते हैं। देखिएगा, ये एक शब्द लिया है, वैसे तो इसको सभी लोग बैलून पढ़ते हैं, सभी लोग से मतलब है मेरा मोस्ट ऑफ द, अधिकांश लोग इसको बैलून पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर बी ए, ये एक ही साउंड ए नहीं है, यहाँ पर एक ही साउंड है स्व साउंड, ये अर्थात इसका प्रोनाउंसिएशन होगा बलून, बलून। तो ये मैंने फोनेटिक स्क्रिप्ट में लिखा है, जिनको फोनेटिक स्क्रिप्ट आती है वो उसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं बता रहा हूं कि ये है बलून। तो आपने देखा कि ए से यहां पर स्व साउंड निकली। इसी तरीके से एक ये लिस्ट मैंने यहां पर दी है, सूची दी है, जो सारे के सारे वर्ड ए लेटर में यूज किया गया है और उस ए लेटर की साउंड जो है ना वो स्व साउंड है, अर्थात अ। देखें अबाउट, अब इसको देखें, ये बनाना नहीं है, ये है बनाना। यहां पर भी स्व साउंड है, यहां पर भी स्व साउंड है, बनाना। अनदर, ये सोफा नहीं है, सोफा। अलोन, अलाउड। कैमरा, कैमरा, ये लास्ट में देखिए, कैमरा। एलिफेंट, एलिफेंट, ये पांडा नहीं है, पैंडा भी नहीं है, ये है पैंडा, पैंडा। ये पिज्जा नहीं है, ये है पिज्जा, पिज्जा। और ये राइज, राइज, अलाइव। तो आपने यहां पर देखा कि ए लेटर से स्व साउंड निकल रही थी, ए लेटर से अ साउंड निकल रही थी। अब यहां पर देखते हैं स्व विद लेटर ई। अब ई लेटर से स्व साउंड निकलेगी, देखेंगे आप, ये हैपन नहीं है, ये हैपन। प्रॉब्लम, बटर, बैटर। चिकन, चिकन नहीं, चिकन। मूवमेंट, मूवमेंट। फादर, मदर। गार्डन, ओपन। वंडर, सिस्टम। तो इसमें जितने भी वर्ड्स हमने लिए हैं, इन सारे वर्ड्स में स्व साउंड यानी स्मॉलेस्ट अ साउंड सब में निकल रही है। आगे देखते हैं स्व साउंड विद लेटर आई। आई लेटर से किस तरीके से स्व साउंड निकलती है, इसको हम देखेंगे। ये वो शब्द जो मैंने वहां शुरुआत में आपको पढ़ करके दिखाया था, तो इसको अधिकांश लोग पेंसिल ही पढ़ते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन है पेंसिल। पॉसिबल, फैमिली, एनिमल, विक्टिम, कजन। देखते हैं स्व साउंड विद लेटर ओ। अब ओ लेटर से स्व साउंड देखते हैं। कंफर्म, कंबाइन, पर्पस, कंसर्न, ऑब्टेन, ऑब्टेन नहीं है, ऑब्टेन, ऑब्लिटरेट। आपने देखा ओ लेटर से स्व साउंड का प्रोनाउंसिएशन। अब देखते हैं स्व साउंड विद लेटर यू। यहां पर यू लेटर से स्व साउंड निकलेगी, यू लेटर से अ साउंड निकलेगी। फोकस, वायरस, ऑगस्ट, सप्लाई, सस्पेक्ट, सपोर्ट। यू से यहां पर अ साउंड निकल रही थी, अर्थात यू से यहां पर स्व साउंड निकल रही थी। अब आगे आ जाते हैं स्व विद लेटर बाई। यहां पर बाई लेटर से स्व साउंड यानी अ साउंड निकलेगी। इसको ज्यादातर लोग हम सिरिंज पढ़ते हैं, तो ये है सरिंज। वाइनल, वाइनल। पजामास, पजामास। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर स्व साउंड आर्टिकल में स्व साउंड देखते हैं किस तरीके से निकलती है। होता क्या है कि चाहे हम छोटे क्लासेस में हम बच्चों को पढ़ते हुए देखते हों, या हम टीचर्स को पढ़ाते हुए देखते हों, या फिर हायर क्लासेस में, ऊंची क्लासेस में देखते हो, अधिकांशतः बच्चे इनका प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। और बच्चे इसलिए करते हैं कि हम लोग उसी तरीके से स्वयं करते हैं, हम टीचर लोग जो इंग्लिश के टीचर हैं। तो ये ए इसका ए साउंड होगा जब ये अल्फाबेट में है, आइसोलेशन में है, लेकिन जब ये सेंटेंस में है तो इसका साउंड ए नहीं होगा, तो इसका स्व साउंड होगा अ। इसी तरीके से इसका एन न हो करके इसका होगा अन, और इसका दा या दी न हो करके इसका होगा द। इसकी साउंड पर और भी रूल्स हैं, और भी इसकी साउंड है। जब मैं आर्टिकल पर अकेले बात करूंगा तो उस समय इसकी साउंड पर मैं अलग से बात करूंगा। अब आ जाते हैं इसके यूज पर। तो देखते हैं किस तरीके से इसको ज्यादातर बच्चे इस तरीके से पढ़ते हुए मिलेंगे, दैट इज ए बॉय, दैट इज ए बॉय। अब देखिएगा, अगर इसका सही प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो इसका ये इस तरीके से होगा, दैट इज अ बॉय, दैट इज अ बॉय। और इससे भी ज्यादा अच्छा प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं, इसकी फ्लुएंसी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहां पर कह सकते हैं दैट्स अ बॉय, अर्थात दैट इज का कॉन्ट्रैक्शन कर दिया और दैट इज को मिलाकर के हो गया दैट, और ये हो गया अ।
और ये बॉय, तो ये हो गया जाकर के दैट्स अ बॉय। अब इन तीनों को कंपेयर करके देख लेते हैं कितना अंतर आ जाता है प्रोनाउंसिएशन में और फ्लुएंसी। दैट इज ए बॉय, दैट इज अ बॉय, दैट्स अ बॉय, तो इतना अंतर आ जाता है। इसी तरीके से यहां पर देखते हैं, ये देखिएगा दैट इज एन एग, ज्यादातर बच्चे इसी तरीके से आपको पढ़ते हुए मिलेंगे, दैट इज एन एग। अब यहां पर हमने एन का सही प्रोनाउंसिएशन किया तो इसका हो गया दैट इज एन एग, दैट इज एन एग, दैट इज एन एग। और यहां पर दैट इज का भी अगर हमने कॉन्ट्रैक्शन कर दिया तो वो दैट्स हो गया, और ये पूरा का पूरा प्रोनाउंसिएशन हो गया पूरे सेंटेंस का, दैट्स एन एग, दैट्स एन एग, दैट्स एन एग। अब देखिए तीनों का डिफरेंस, दैट इज एन एग, दैट इज एन एग, दैट्स एन एग, दैट्स एन एग। तो इतना अंतर पड़ता है जाकर के फ्लुएंसी में और इसके प्रोनाउंसिएशन में। आगे देखते हैं, ये द बुक इज ऑन द टेबल, गलत है, इसको देखिएगा, इसको पढ़ेंगे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो ना इसको हम द पढ़ेंगे ना इसको दी पढ़ेंगे। यहां पर जो ज्यादातर लोगों की ये भी आदत होती है, दी बुक इज ऑन दी टेबल, तो द और दी का अंतर ही नहीं उनको पता होता है। ये हालांकि मैं यहां पर इसको डिफरेंस को उसको क्लियर नहीं करने जा रहा हूं। आगे आ जाते हैं, पोजीशन ऑफ स्व साउंड। स्व साउंड अंग्रेजी में जो वर्ड्स में प्रयोग की जाएगी, इसकी पोजीशन क्या होगी, तो मैं बता दूं इसकी पोजीशन 3 जगह पर होगी। इनिशियल पोजीशन, इट मींस इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, मीडियल पोजीशन, इट मींस इन द मिडिल ऑफ अ वर्ड, और फाइनल पोजीशन, इट मींस इन द एंड ऑफ द वर्ड, शब्द के अंत में, शब्द के आरंभ में, शब्द के बीच में, शब्द के अंत में, तीनों जगह पर इसका प्रयोग होगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं इन द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग किसी भी शब्द के आरंभ में, देखिएगा जरा, अगेन, अलोन, और यहाँ आरंभ और अंत दोनों में है। इसको अमेरिका नहीं कहेंगे, अमेरिका, अमेरिका, ये भी स्व और ये भी स्व, अमेरिका, तो ये बिगिनिंग में हो गया। इन द मिडिल, मध्य में देखते हैं एनमी, न तो ये इनेमी है और न ये एनिमी है, एनमी, प्रॉब्लम, सप्लाई, सप्लाई, तो ये मिडिल में आपने देखा। और स्व एट द एंड ऑफ द वर्ड, तो वर्ड के एंड में कहां पर है देखते हैं, बैटर, एक्टर, कैलेंडर, सेंटर, पेंटर, लेजर, लेजर, तो ये एंड में। तो ये 3 जगह पर इसके प्रयोग हमने आपको बता दिए। हमने आपको इतना समझा दिया कि स्व साउंड है क्या, स्व साउंड का इंपॉर्टेंस क्या है, स्व साउंड बनती किस तरीके से है, स्व साउंड के प्रयोग कहां कहां होते हैं, बिगिनिंग में, मिडिल में, एंड में। तो यहां पर हमारा इस वीडियो का पहला भाग समाप्त होता है। और अब इसके बाद अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्व साउंड पूरी किस तरीके से यूज होगी, पूरे नियम स्व साउंड के जानना चाहते हैं, तो इसका दूसरा पार्ट आप अवश्य देखिए। तो ये था हमारा स्व साउंड पर वीडियो। अगर आप इसी तरीके से अपने प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमारा चैनल इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड देखते रहिएगा, लगातार अपना कमेंट करते रहिएगा, और निश्चित तौर से आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अधिक इंप्रूव हो जाएगा। चाहे आप किसी भी स्तर पर अंग्रेजी को सीख रहे हो, सिखा रहे हो, उसका प्रयोग कर रहे हो।